मैथ्स क्लास 12 हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वेयर ए आई जे इज़ द को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, तो कभी कभी को फैक्टर को कैपिटल ए या कैपिटल सी या स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, वो लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर A21 क्या है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, A 3/3 का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -7 और ए आई जी क्या है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल ए आई जी। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ये लिख दिया है ना, 1 मार्क का था, आप चाहें तो ये छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए को हमने ये जनरल कंसिडर किया। ठीक है, अब हम एक एक करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो A11, A12 और A13 ये तो एलिमेंट है, तो हमें को फैक्टर्स की वैल्यू निकालनी है A21, A22 और A23 की। तो A21 क्या हो जाएगा, -1 की पावर i + j, तो i2 है और j1 है। और फिर A21, ठीक है, तो ये हमारा A21 है, तो इसके रो और इसके कॉलम और रो को हम लोग एलिमिनेट करके जो डिटर्मिनेंट आया A12, A13, A32 और A33, जैसे को फैक्टर हम लोग निकालते हैं बिल्कुल उसी तरह। माइनस साइन है, तो इसको जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह A22 निकाला तो ये आ जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा, किसको किसके संग इंटू करना है, वरना फिर आपका रिक्वायर्ड आंसर नहीं आ पाएगा। A23 को भी हमने ऐसे कैलकुलेट किया। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था उसमें हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, A11 की A11 और A21 की जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी वो पुट कर दी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कि हर चीज़ कैंसिल हो जाएगी। जैसे A11, A32, A13, तो यहाँ देखिए A31, A11, A32, तो ये इसके संग कैंसिल हो जाएगा। फिर 11, 12, 33, 11, 12, 33, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। और 12, 13, 31, 12, 13, 31 ये कैंसिल हो जाएगा। पर आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर 0 हो जाएगा। ये तो हुआ मेथड। अब एक और चीज़ आप चाहें तो 1 मार्क का था, तो ये भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। ठीक है, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज़ 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें अगर हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट देखें तो ये क्या है, ये है एलिमेंट ऑफ रो 1, एलिमेंट ऑफ रो 1। तो इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, तो यहाँ पर R1, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय को फैक्टर ऑफ अनदर रो। तो अगर हम को फैक्टर को अब ध्यान दें तो आप को फैक्टर में देखिए ये किसका को फैक्टर है, A21, एलिमेंट ऑफ A21 या एलिमेंट A21। A22 किसका है, एलिमेंट A22, और A23 किसका है, एलिमेंट A23। ठीक है, तो ये A21, A22, A23 ये कौन से रो में लाइक करते हैं, तो i = 2 है, तो ये रो 2 के एलिमेंट्स हैं, रो 2 के। ठीक है, तो इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो जो R1 है आर मल्टीप्लाई विथ को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, तो को फैक्टर्स किसके हैं, रो 2 के, तो अदर है, R1 से अलग है, देन देयर सम इज 0, तो डायरेक्ट आंसर 0 आता। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में नोट में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 35 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे और डिटर्मिनेंट चैप्टर के टॉपिक 6 को फैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट में आगे बढ़ेंगे।